तो देखिए राजा बाबू, इधर देखो, परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्या के गुणधर्म। गुणधर्म क्या? गुणधर्म। जैसे तुम्हारा गुण है, तुम्हारा कुछ गुण है, तुमसे क्रिकेट खेलने आता है, तुमसे जार लगाते आता है, मैच चलाते आता है, गाय, ये तुम्हारे क्या है? गुण। गुण है। ऐसे परिमेय संख्या के भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। पहला जो गुण है उसको समृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध। समृद्ध। समृद्ध ये कहता है, क्या कहता है कि अगर एक पूर्ण संख्या लें, दो ठो पूर्ण संख्या लें, क्या लें? दो ठो पूर्ण संख्या। अगर हम दो पूर्ण संख्या लेंगे तो उनका योग भी पूर्ण संख्या होगा, उनका गुणा भी पूर्ण संख्या होगा। तो दो पूर्ण संख्या ले लिए और उसका क्या कर दिए? योग। योग मतलब? योग मतलब गुणा। जोड़। जोड़। क्या कर दिए? जोड़। जोड़ दिए। ठीक है। क्या ले लिए? दो ठो? दो ठो योग। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। उसका क्या कर दिए? योग। योग मतलब? जोड़। जोड़ दिए। तो जोड़ने पे भी क्या मिलता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मिलता है। नहीं समझे? जी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? समृद्ध। समृद्ध। समृद्ध गुण। समृद्ध गुण। परिमेय संख्या का कौन सा गुण? समृद्ध गुण। ठीक है। जी। अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ने से पूर्ण संख्या आ रही है तो गुण समृद्ध है। क्या है? गुण समृद्ध। दो परिमेय संख्याओं को गुणा कराने से अगर परिमेय संख्या आ रही है तो वो गुण समृद्ध है। दो परिमेय संख्याओं को घटाने से अगर परिमेय संख्या आ रही है तो गुण समृद्ध है। समृद्ध है। नहीं समझे? नहीं समझे? अब देखो, अब समृद्ध गुण हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या के अंदर। काय के अंदर देख रहे हैं? पूर्ण संख्या के अंदर। अब इधर देखो, इधर शून्य पूर्ण संख्या है कि नहीं? है। नहीं है। है। 0, 1, 2, 3, 4 बिना दशमलव वाले नंबर कौन सी संख्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। 5 भी एक पूर्ण संख्या। दोनों को जोड़े तो कितना आया? 5। तो 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है। तो यह गुण समृद्ध है कि नहीं? है। समृद्ध है। तो योग समृद्ध होता है। योग क्या होता है? समृद्ध। नहीं समझे? जी। तो पूर्ण संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है? समृद्ध। व्यवकलन क्या है? व्यवकलन। व्यवकलन किसको कहते हैं? व्यवकलन किसको कहते हैं? व्यवकलन माइनस को। माइनस को। बहुत बढ़िया। कौन बताया था? इसमें लिखा तो है। हाँ, व्यवकलन मतलब माइनस। माइनस लिखा है ना? बहुत बढ़िया। तो देखो, 5 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है। 5 में 7 घटा दिए, 5 में 7 नहीं घटेगा। ठीक है। कितना आएगा? -2। -2। 5 रुपया है, 7 रुपये देना है तो क्या करोगे? 2 रुपया क्या लोगे? 2 रुपया टाफी। 2 रुपया कर्जा है ना? तो कर्जा मतलब माइनस। क्या क्या ये? कर्जा मतलब माइनस। तो 5 एक पूर्ण संख्या है, 7 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों को घटाए तो क्या ये पूर्ण संख्या आ रहा है? माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता। माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता। माइनस पूर्णांक संख्या होता है। कौन सा?
माइनस पूर्णांक की संख्या। पूर्णांक में माइनस भी आती है, ठीक है, हम्म, समझ गए। हम्म, तो अब देखो, तो 5 क्या है? 5 ये पूर्ण संख्या। तौरे ये तो देखो, तो 5 एक क्या है? पूर्ण संख्या। 7 एक, पूर्ण संख्या। तो 5 में 7 घटा दिए, क्या कर दिए? 5 में 7 घटा दिए, तो क्या आ गया? 2 -2। -2। ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये पूर्णांक की संख्या है। हाँ, ये पूर्णांक संख्या है। कौन सी? पूर्णांक की संख्या। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आता। जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आता। इसलिए व्यवकलन समृद्ध नहीं है। व्यवकलन जो है समृद्ध नहीं है। नहीं, समझे? हम्म, व्यवकलन समृद्ध नहीं आए। हम्म, फिर देखो गुणन। गुणन 0 पूर्ण संख्या है, हाँ। 3 पूर्ण संख्या है। 0 गुणे 3 किए क्या आया? पूर्ण संख्या आया, गुण। 0 आया ना। 0 गुणे 3 हम्म, तो 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है। ठीक। 3 पूर्ण संख्या है, हाँ, 7 पूर्ण संख्या है। हाँ, 3 सते 21 किए, 21 भी पूर्ण संख्या है। नहीं है, है। दशमलव वाला नंबर है, हाँ, ऋण वाला नंबर है, नहीं है ना, तो है। पूर्ण संख्या। दशमलव न हो और ऋण न हो तो पूर्ण संख्या है। है। तो दो पूर्ण संख्या लिए, उसका गुणा भी पूर्ण संख्या आया कि नहीं आया? आया। आया। इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्या है। समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। नहीं समझे? हम्म, 5 पूर्ण संख्या है, हम्म, 8 पूर्ण संख्या है। हाँ। 5/8 ये दशमलव में आएगा। काहे में आएगा? दशमलव में। दशमलव पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है, इसलिए योग, योग मतलब भाग, समृद्ध नहीं है। नहीं होता। नहीं समझे? समृद्ध समझ में आया हम्म, कि अगर हम दो पूर्ण संख्या लें तो जोड़ भी पूर्ण आए तो समृद्ध है। दो पूर्ण संख्या लें, गुणा भी पूर्ण आए तो समृद्ध है। दो पूर्ण संख्या लें, अगर भाग समृद्ध अरे पूर्ण आ रहा है तो समृद्ध है। पूर्ण नहीं आया तो समृद्ध नहीं है। तो भाग क्या समृद्ध है पूर्ण संख्याओं के लिए? नहीं। क्या गुणा समृद्ध है पूर्ण संख्याओं के लिए? हाँ, क्या योग समृद्ध है पूर्ण संख्याओं के लिए? हाँ, एक मतलब जोड़। गुणा और योग रहता है, व्यवकलन और भाग नहीं रहता। समृद्ध नहीं रहता। काहे के लिए? कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए। अभी और भी संख्या होती है, उसके लिए भी चेक करो। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक। कौन सी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं के लिए चेक करो। पूर्णांक संख्याओं के लिए चेक करो। पूर्णांक संख्याओं के लिए चेक करो भाई। यहाँ देखो, आइए अब हम उन संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक क्या है? समृद्ध है। अब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक वाले नंबर देखो, इंटीजर सुने थे इंग्लिश में, हाँ। हम पढ़ा रहे थे तो इंटीजर सुने थे, इंटीजर। यहाँ देखो, 1 2 3 4, बिना दशमलव वाले नंबर लिख लो। देखो 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। शून्य लगा दिए तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ये सब संख्या मिला क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। फिर उनका नेगेटिव ले लिए, उनका ऋण ले लिए तो क्या आ गया?
ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक। पूर्णांक की संख्या। तो क्या पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्या है? नहीं। है तो हाँ है ना। हाँ। अब हम पूर्णांक संख्याओं के लिए चेक कर रहे हैं, ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है ना। अब हम पूर्णांक संख्याओं के लिए चेक करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? चेक कर ले। हाँ, कि योग देखेंगे, फिर कौन सा देखेंगे? योग। फिर क्या देखेंगे? व्यवकलन। फिर क्या देखेंगे? व्यवकलन के बाद गुणन। गुणन। फिर क्या देखेंगे? भाग। भाग। हम देखेंगे क्या ये चारों, क्या चारों। ये चारों हैं, ये समृद्ध हैं कि नहीं। अभी योग, व्यवकलन, गुणन, भाग, समृद्ध चेक कर रहे थे। किसके लिए? कौन सी संख्या के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। अब पूर्णांक संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन, भाग चेक करेंगे। कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या चेक करेंगे? योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। हाँ, क्या पूर्णांक संख्याओं के लिए भी समृद्ध है कि नहीं है। नहीं है? तो चलो यहाँ देखो, तो अगर दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक आ रहा है, दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक आ रहा है, तो हम बोल देंगे वो समृद्ध है। है। अगर दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा पूर्णांक आ रहा है तो हम बोल देंगे समृद्ध है। है। दो संख्याओं का क्या? दो संख्याओं का। दो संख्याओं का भाग, अगर दो पूर्णांक का भाग अगर पूर्णांक आ रहा है तो हम बोल देंगे समृद्ध है। नहीं समझे? है। तो चलो, -6 पूर्णांक संख्या है क्या? है। 5 पूर्णांक है क्या? है। इनका योग भी पूर्णांक है क्या? हाँ। -6 माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस, माइनस। एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। तो 6 में 5 घटाए 1, 6 में 5 घटाए एक। चिन्ह बड़े वाले नंबर का होता है। चिन्ह बड़े वाले नंबर का बड़ा वाला होता है। नंबर कौन है? 6। उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस ले लिए। नहीं समझ में आया? हम्म, नहीं समझ में आया? समझ में आया। तो अब ये पूर्णांक संख्या थी, ये भी पूर्णांक संख्या थी। पूर्णांक क्यों थी? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है। तो इसका योग पूर्णांक आया कि नहीं आया? आया। तो क्या पूर्णांक संख्याओं का योग समृद्ध है कि नहीं है? है। व्यवकलन देखते हैं। -7 एक पूर्णांक संख्या है। व्यवकलन देखिए, ये 7 है, ये माइनस, ये 5 है। 7 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। 5 पूर्णांक है कि नहीं है? है। तो इसका व्यवकलन पूर्णांक है कि नहीं है? है। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 5 पूर्णांक है कि नहीं है? है। 7 पूर्णांक है कि नहीं है? है। इसको व्यवकलन घटाएंगे तो क्या ये पूर्णांक आएगा? हाँ। क्या ये पूर्णांक आएगा? नहीं। -2 आ रहा है, पूर्णांक है यार। -2 क्या है? पूर्णांक। -2 पूर्णांक है कि नहीं है? 5 में 7 किसकी घटी है? तो 2 ठो कर्जा लिए, माइनस मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछो, ठीक है। 5 में 7 नहीं घटेगा। 5 रुपया था तुम्हारे पास और देना कितना था मेरे को? तुमको 7। हाँ, आपको 5 रुपये तुम्हारे पास था। हाँ। रिटर्न कितना करना था? 7 रुपये। 7 रुपये। तो क्या करोगे रिटर्न करने के लिए? 2 उधार लूँगा। 2 उधार लोगे। ये माइनस बता रहा है, 2 उधार लिख दिए। नहीं समझे? समझ गए ना? भाग। भाग पूर्ण संख्या है क्या? अरे भाग पूर्णांक है कि नहीं? है। भाग पूर्णांक, अरे
भाग समृद्ध है कि नहीं? पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग समृद्ध है कि नहीं। बताओ बताओ। है। इधर देखो, 5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं? है। भाग दिए 8 पूर्णांक संख्या है कि नहीं? है। 5/8 किए, 5/8। 8 जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ये 1 से कम आएगा। कितना आएगा? 1 से कम। 1 से कम आएगा मतलब दशमलव में आएगा, 0 दशमलव कुछ। और क्या दशमलव वाले नंबर पूर्णांक संख्या होते हैं? नहीं। तो ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था। दोनों का जो अनुपात, दोनों का जो भाग है, दोनों का जो भाग है, हर है। भाग है वो पूर्णांक नहीं है। दशमलव में आ रहा है। और तो भाग जो है पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या, अरे भाग जो है समृद्ध नहीं है। पूर्णांक नहीं, समृद्ध नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ये पढ़ो ये लाइन। आपने देखा कि पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध पूर्ण है। संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। योग और पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। हाँ देखो, योग और पूर्ण संख्या। गुणन। योग और गुणन में क्या था? समृद्ध है। समृद्ध परंतु भाग और व्यवकलन के अंदर समृद्ध नहीं है। नहीं है। तथापि पूर्णांक योग व्यवकलन के एवं गुणन के अंतर्गत पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक योग और व्यवकलन के पूर्णांक योग और व्यवकलन में के और गुणा में भी समृद्ध है। योग में भी, व्यवकलन में भी और गुणा में भी समृद्ध है। कौन? ये पूर्णांक संख्या। संख्या। नहीं समझे? लेकिन भाग बस में समृद्ध नहीं है। और पूर्ण संख्या का हम समृद्ध थी। पूर्ण संख्या योग और गुणा में। नहीं समझे? ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक ठीक ठीक। परिमेय संख्याएं अब चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? परिमेय संख्या कि ये समृद्ध है कि नहीं है। नहीं समझे? कौन कौन सी संख्या के लिए चेक कर लिए? ये पूर्णांक की संख्या, पूर्ण संख्या। भाग के लिए चेक किए, गुणा के लिए चेक किए, व्यवकलन के लिए चेक किए और काहे के लिए चेक किए? व्यवकलन के लिए और भाग के लिए और गुणन के लिए और काहे के लिए? योग के लिए। योग के लिए। तो जो पूर्ण संख्या थी, योग काहे काहे के लिए समृद्ध थी?